आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। अ फ्लूइड इज़ अ सब्सटेंस, और यहाँ पे चार ऑप्शन है, चारों को हम बारी बारी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्लूइड जो है वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, गैस और लिक्विड दोनों। तो इस बात को जहन में रखना है और पहले डिस्कस करते हैं पहले को। और यहाँ पे है, फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट ऑलवेज एक्सपैंड्स अनटिल इट फील्स एनी कंटेनर, यानी कि एक्सपैंड होता ही रहता है जब तक उसको कोई कंटेनर फील ना हो। तो यानी कंटेनर की वॉल्स तक वो जब तक ना टकराए तो वो खुद एक्सपैंड होता रहता है। अब जो इसका रिजल्ट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें मैंने लिखा है हिंट्स में, नंबर 1, अ लिक्विड इज जनरली इनकम्प्रेसिबल। हमने फ्लूइड के बारे में बताना है और फ्लूइड में गैसेस और लिक्विड दोनों शामिल है, लेकिन आपको पता है कि जो लिक्विड है वो तो इनकम्प्रेसिबल है और ये एक्सपैंड नहीं होता। ये जो पहला ऑप्शन है ये तो गलत हुआ, क्योंकि एक चीज़ हो रही है दूसरी चीज़ नहीं हो रही। ये ऑप्शन हमारा नहीं है। अब हम सेकंड ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। तो ये बनेगा, अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट इज प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल। अब फिर यहाँ पे वही बात है कि फ्लूइड के अंदर दो चीज़ें शामिल होती हैं, एक लिक्विड और दूसरा गैस। तो सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे मैंने हिंट्स में दिया है, फ्लूइड हुज वॉल्यूम चेंजेस इज कॉल्ड कंप्रेसिबल फ्लूइड्स लाइक गैस, यानी जो गैसेस हैं वो तो कंप्रेसिबल हैं। जो फ्लूइड है इसमें एक चीज़ कंप्रेसिबल और एक इनकम्प्रेसिबल है। ये ऑप्शन कैसे ठीक हो सकता है कि वो कह रहा है कि फ्लूइड जो है वो सिर्फ इनकम्प्रेसिबल होते हैं, हालांकि उसमें एक चीज़ कंप्रेसिबल भी है। हमारा जो सेकंड ऑप्शन है ये भी गलत है। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड ऑप्शन को। ये बनेगा, अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट डिफॉर्म्स कॉन्टिन्यूसली व्हेन सब्जेक्टेड टू अ shear स्ट्रेस नो मैटर हाउ स्मॉल दैट shear स्ट्रेस में बी। तो अगर हम फ्लूइड के ऊपर shear स्ट्रेस अप्लाई करें तो वो डिफॉर्म होता रहेगा और कॉन्टिन्यूसली डिफॉर्म होता रहेगा। अगर हम shear स्ट्रेस की बात करें तो shear स्ट्रेस जब लिक्विड पे अप्लाई होती है तो उसकी लेयर्स आपस में रब करती हैं, यानी लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप होती हैं और इस तरह स्लिपेज की वजह से वो मूव करता रहता है और कॉन्टिन्यूसली डिफॉर्म होता रहता है। अगर हम गैसेस की बात करें तो वहाँ पे जो shear स्ट्रेस होगी वो उन मॉलिक्यूल्स को जो उसमें शामिल हैं उनको वो ब्राउनियन मोशन में रखेगी, वो आपस में टकराते रहेंगे। वो भी आप खुद को कॉन्टिन्यूसली डिफॉर्म करते रहेंगे। ये प्रोसेस लिक्विड में भी होता है और गैसेस में भी होता है। फ्लूइड वो ही सब्सटेंस है जिसमें कॉन्टिन्यूसली डिफॉर्मेशन होती है अगर हम shear स्ट्रेस अप्लाई करें। और ये ज़रूरी नहीं है कि shear स्ट्रेस की अमाउंट कितनी ज़्यादा या कितनी कम है, वो जितनी भी होगी वो इस फ्लूइड को डिफॉर्म करती रहेगी। हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है और इसके बाद हम फोर्थ को भी डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं फोर्थ ऑप्शन को। तो इसके मुताबिक, अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू shear स्ट्रेस। तो वो कह रहा है कि फ्लूइड यानी जिसमें लिक्विड और गैसेस शामिल हैं वो shear स्ट्रेस को खुद पे अप्लाई ही नहीं करता। तो कैसे नहीं अप्लाई करता जी, देखते हैं। जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें लिखा है ज़ीरो विस्कोसिटी। अगर ज़ीरो विस्कोसिटी हो तो तब जाके कोई वहाँ पे shear स्ट्रेस का रोल नहीं होगा, ठीक है। और ज़ीरो विस्कोसिटी किसी भी फ्लूइड की नहीं होती। जिनकी होती है उनको हम देख लेते हैं कि कौन से हैं। जब हम बात करते हैं ज़ीरो विस्कोसिटी की और नो रेजिस्टेंस टू shear स्ट्रेस, यानी shear स्ट्रेस कोई रेजिस्टेंस पेश नहीं कर रही होती, वो अप्लाई नहीं हो रही होती अगर हम उसको
अप्लाई करें भी सही तो वो ज़ीरो विस्कोसिटी की वजह से वहाँ पर कोई रोल प्ले नहीं करेगी। सो ये होता है जी सुपर फ्लूइड्स में, ठीक है। और अगर हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की बात करें तो जितने भी फ्लूइड्स हैं उन सब की विस्कोसिटी पॉजिटिव होती है, ठीक है। विस्कोसिटी पॉजिटिव होने का मतलब है कि विस्कोसिटी होती है और विस्कोसिटी ज़ीरो नहीं होती। अगर विस्कोसिटी ज़ीरो नहीं होती तो फिर ऑफ कोर्स उसके ऊपर शियर स्ट्रेस अपना रोल प्ले करेगी। और अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास सुपर फ्लूइड्स हैं तो वो क्या होते हैं। और यहाँ पे एंड पे है अ फ्लूइड दैट हैज ज़ीरो विस्कोसिटी इज कॉल्ड आइडियल। और इन विस्डिक तो हम ऐसे फ्लूइड्स को जिनकी विस्कोसिटी ज़ीरो होती है उनको आइडियल फ्लूइड भी कहते हैं। तो सुपर फ्लूइड्स के बारे में भी पता होना चाहिए। सुपर फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स होते हैं जो ज़ीरो रेजिस्टेंस देते हैं फ्लो के दौरान, यानी कोई विस्कोसिटी वगैरह का वहाँ पे वो कहते हैं जी ज़ीरो विस्कोसिटी है, कोई चक्कर ही नहीं होता। इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कोई लॉस नहीं होती जब वो फ्लो करते हैं, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस ही नहीं होती फ्लो में, कोई विस्कोसिटी नहीं होती। और जो फ्लूइड है उसके फ्लो में सारी रेजिस्टेंस उस विस्कोसिटी की वजह से ही होती है। जो सुपर फ्लूइड्स हैं वो दो होते हैं और उसमें हीलियम 3 और हीलियम 4 शामिल हैं। और ये तब वो ज़ीरो विस्कोसिटी देते हैं जब हम इनका जो टेम्परेचर है वो नेगेटिव 270 सेंटीग्रेड पे लेके जाते हैं, तो तब जाके ये ज़ीरो विस्कोसिटी देते हैं। और यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि सुपर फ्लूइड्स क्या हैं। तो ये दो हैं और ये किस कंडीशन पे जाके हमें ज़ीरो विस्कोसिटी देंगे, नेगेटिव 270 सेंटीग्रेड। तो ये था हमारा फोर्थ ऑप्शन।